तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को लॉस करना बताऊंगा। लॉस करना नहीं बताऊंगा, मैंने जो है ना कि कैसे लगभग 12 लाख रुपए लॉस किए हैं। उसमें मेरा माइंडसेट क्या था, मेरी क्या साइकोलॉजी थी ट्रेडिंग करते टाइम। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जितने भी होते हैं वो अक्सर यही गलतियां करते हैं, वो जानते हुए भी। तो मैं लॉस मैंने कैसे किया वो आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि देखिए लॉस कैसे होता है वो आपको सीखना जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो आपको सबसे पहला काम यह करना पड़ेगा कि लॉस से बचना होगा। और लॉस से आप तभी बचेंगे जब इस वीडियो को पूरा देख लेंगे। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप वो गलती नहीं करेंगे जो कि है तो छोटी सी गलती लेकिन बहुत बड़ी हो जाती है जब आपका पूरा कैपिटल लॉस हो जाता है। वीडियो के पहले ये डिस्क्लेमर देखिए। मैं आपको वो अपने दोनों अकाउंट दिखा देता हूं जहां पे मैंने लॉस किया हुआ है। ये मैंने ओपन कर लिया। इस वाले अकाउंट पे आप देखेंगे मैंने जितना भी ट्रेड यहाँ पे लिया है सब बीटीसी में लिया है, सब के सब ट्रेड जो बीटीसी में लिया है। और ये मैंने जो है ना कि लास्ट का 3 मंथ का यहाँ पे डाटा दिख रहा है जिसमें कि $4,925 का यहाँ पे माइनस दिख रहा है। और ये जो पहला जो ट्रेड अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैंने कब लिया था, यहाँ पे ये 2 जनवरी का इधर आपको दिख रहा है, इधर ये दिसंबर का है। दिसंबर के महीने, दिसंबर और जनवरी 2-2.5 महीनों मैंने ये पूरा ट्रेड किया था। इसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 76,584 पे हमने यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाया था। फिर 76,000 पे भी सेल ऑर्डर है, 77,000 पे सेल ऑर्डर है, 77,900 पे सेल ऑर्डर है, 79,200 पे सेल ऑर्डर है, 80,000 पे 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 यानी 1,000 जैसे जैसे प्राइस ऊपर चलता चला जा रहा था सब पे 0.01 लॉट का यहाँ पे सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुछ बाई ऑर्डर भी लग गए थे। $0.23 यहाँ पे बाई, $0.1, $0.15। यहाँ पे देखिए जो सेल ऑर्डर लगे थे वो 0.01 का था यानी माइक्रो लॉट था। उसके बाद जब यहाँ पे बाई ऑर्डर लग गया वो मिनी लॉट में आ गया था 0.23 लॉट। यहाँ पे आप देखिए 0.1 लॉट यानी मिनी लॉट हो गया। तो ये ऑर्डर इसमें लगे हैं तो इसमें टोटल ये लॉस हो गया। अभी मैं आपको यहाँ पे दूसरा अकाउंट दिखाता हूँ। और देखिए ये सब लाइव अकाउंट है, ऐसा नहीं कि डेमो अकाउंट मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। दूसरा अकाउंट में यहाँ पे ये वाला ओपन कर लेता हूँ। तो इस वाले अकाउंट में भी आप देखेंगे तो $5,359 दिखा रहा है। ये लास्ट 3 मंथ का है। इसके पहले भी मैं जाऊँगा तो आपको लगभग $6,000 के आसपास दिखेगा टोटल लॉस। इसमें मैंने जो ट्रेड किया वो USD JPY, सारा जो ट्रेड है USD JPY में आपको यहाँ पे दिखेगा। पहले तो यहाँ पे 0.3 लॉट का बाई है, 0.1 लॉट का बाई है, 0.03 का यहाँ पे बाई है। उसके बाद आपका यहाँ पे सेल है 0.05 का, 0.12 का, 0.05, 0.2 का यहाँ पे सेल है। एक लास्ट में यहाँ पे 0.1 का भी यहाँ पे सेल है। जो टोटल लॉस आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको मैं यहाँ पे मैं चार्ट पे दिखाता हूँ कि असल में खेल शुरू कब हुआ था। ये लॉस करने का जो सिलसिला है उससे आपको काफी ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी। और अगर आपको भी ट्रेडिंग शुरू करनी है, देखिए ट्रेडिंग होता क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्वैप चार्जेस जो है ना कि यहाँ पे कितने कटे हैं, $792 स्वैप चार्ज कट गया। उसके बाद जो स्प्रेड का जो चार्ज होता है वो तो अलग ही कट गया है ना। ये एक अकाउंट का, दूसरे अकाउंट में भी इसी तरह से $500-700 का आपको यहाँ पे स्वैप चार्ज कटा होगा। बाकी का जो स्प्रेड में जो चार्ज कटता है पर लॉट के हिसाब से वो तो अलग ही कटता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो लगभग 2 लाख रुपए तो मेरा यहाँ पे फीस चला गया। तो आपको ऐसा ब्रोकर चूज करना पड़ेगा जहाँ पे फी बहुत ही ज्यादा कम हो। डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सएमएस का लिंक मिल जाएगा, साइन अप कर लीजिएगा। और स्क्रीन में मेरा नंबर दिख रहा है, इस पे आप कांटेक्ट करके आप USDT बाई सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रेडिंग अकाउंट सेटअप कैसे करना उसकी भी आप हेल्प हमसे ले सकते हैं। 2 ब्रोकर और हैं, डू प्राइम और एक्सम, उन पे भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि आप कौन सा अकाउंट ओपन करें ताकि आपको जो फी है वो बहुत ही ज्यादा कम लगे। यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया USD JPY, क्योंकि एक अकाउंट मैंने USD JPY में ट्रेड किया था, दूसरे में मैंने BTC में ट्रेड किया था। अभी हुआ क्या कि ये USD JPY का जो चार्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डे का टाइम फ्रेम, जो पहला जो ट्रेड मैंने लगाया था यहाँ पे लगाया था मैंने, यहाँ पे अलार्म भी सेट किया हुआ था ये वाला जो था कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगा मैं बाई करूंगा सबसे पहले। अभी हुआ क्या था कि लगातार जो USD JPY है ये अप साइड जा रहा था, मतलब ऑल टाइम हाई चल रहा था यहाँ पे, है ना। छोटा मोटा करेक्शन ले रहा था लेकिन फिर से एक नया हाई लगा दे रहा था, छोटा करेक्शन ले रहा था एक फिर से नया एक हाई लगा दे रहा था। अभी लास्ट में हुआ क्या कि जब ये मार्केट यहाँ पे था, इसके पहले मेरा जो है ना कि 4 SL लगातार हिट हो गया। 4 SL, जैसे ही मैं ट्रेड लगाता SL हिट हो जाता, जैसे मैं ट्रेड लगाता SL हिट हो जाता। 4 ट्रेड जैसे ही मेरा SL हिट हुआ ना, मेरा दिमाग हो गया खराब। अब यहीं पे दिमाग खराब होता है लगातार 4। तो जैसे ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक गिरा, अगर आप इसको देखें डे टाइम का, 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर अगर आप लगाएंगे ना तो लगभग 230 पिप का यहाँ पे एक ही टाइम में ऐसा मार्केट गिरा था 15 से 20 मिनट के अंदर। यहाँ से अगर मैं 15 मिनट का चार्ट लगाऊंगा तो आपको दिखेगा 230 पिप यहाँ से जैसे ही गिरा तो मैंने अपना पहला जो बाई ऑर्डर है यहाँ पे लगा दिया। अब मेरे दिमाग में यह था कि लगातार 4 SL हमारा हिट हुआ है, इस बार मैं ससुरा SL लगाऊंगा ही नहीं। मैंने कसम खा ली कि इस बार कुछ भी हो जाए मैं SL नहीं लगाऊंगा। हुआ क्या, मैंने यहाँ पे 0.3 का जो है कि यहाँ पे बाई ऑर्डर लगा दिया।
अब ये बाई ऑर्डर चलने लगा। अब मार्केट और ज़्यादा गिर गया, यहाँ पे आ गया, गिर गया, थोड़ा सा करेक्शन दिखा, यहाँ तक आया था मार्केट, अभी मेरा बाइंग ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन फिर से एक रेड कैंडल बना के जैसे इसके नीचे जाने लगा, मैंने एक और, मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट हो सकता है कि ऊपर चला जाए, तो मैंने एक बाई ऑर्डर और यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए वन डे का टाइम फ्रेम है, 3 से 4 दिन ये बीत चुके थे। अब मेरा ये जो दोनों ट्रेड है वो यहाँ तक आके फिर से नीचे चला गया, यहाँ आ गया। अब मैं ज़्यादा डरने लगा, यार ये तो नीचे ही चलता चला जा रहा है, नीचे ही चलता चला जा रहा है। अभी मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सेल ऑर्डर लगा दूँ, ताकि जो है मेरा एवरेजिंग, ताकि मेरा जो है ना कि एक तरह से हेजिंग हो जाए। यहाँ से इधर बाई ऑर्डर लग गया, इधर हम क्या करते हैं, इसके नीचे हम यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा देते हैं। ठीक है, एक सेल ऑर्डर लग गया, और क्वांटिटी कितनी, जितना यहाँ पे 0.3 का यहाँ पे पहला जो बाई ऑर्डर लगा था, उसके बाद 0.1 का यहाँ पे दूसरा बाई ऑर्डर लगा था, तो कितना टोटल हो गया, 0.4 का यहाँ पे बाई ऑर्डर हो गया। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे 0.4 का हमने लगा दिया सेल ऑर्डर। अब मैं निश्चिंत हो गया कि अब मार्केट चाहे इधर जाए चाहे और नीचे चला जाए, अब मेरा जो जितना लॉस पहले यहाँ से यहाँ तक का हो चुका था, अब इतना ही लॉस होगा, अब मेरा यहाँ पे लॉस नहीं होगा, मतलब उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तब यहाँ हुआ कि जैसे ये वाला कैंडल आपको यहाँ पे दिखा, मुझे जो हमने यहाँ पे सेल लगाया था, फिर मुझे लगने लगा यार यहाँ पे क्या है ना कि सपोर्ट पे आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट को मैं यहाँ पे, जो हमने सेल यहाँ पे लगाया था, इसको मैं यहाँ पे बुक कर लेता हूँ प्रॉफिट। चलो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ पे बुक कर लिया, लेकिन मार्केट क्या हुआ, और नीचे चला गया। आप यहाँ पे देखिए, और ये नीचे चला गया। अब ये जो दोनों हमारे यहाँ पे लॉस लगा था, ये और ज्यादा ससुरा लॉस में चलता चला जा रहा है ना। तो अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या, जब यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया सेल वाला, तो अब फिर जब से नीचे जाने लगा, तो फिर मैंने एक सेल ऑर्डर यहाँ पे और लगा दिया। ठीक है, ताकि अब जो हमारा लॉस यहाँ से यहाँ तक ये चल रहा है, अभी कम से कम वो बचा रहे। मार्केट यहाँ तक आया, प्रॉफिट अच्छा खासा दिख रहा था, हमने उसको क्लोज नहीं किया। फिर ये मार्केट ये रिटर्न होता है, यहाँ तक आता है, फिर भी अभी रुके ही रहे हम, लगभग 1 महीने से ज्यादा बीत चुके थे। उसके बाद फिर ये मार्केट नीचे आया। जब इस लेवल को ये ब्रेक करके यहाँ से नीचे जाने लगा, तब तो मुझे और ज्यादा घबराहट होने लगी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेल ऑर्डर और ज्यादा लगा दिया यहाँ पे। अब क्या हुआ कि सेल ऑर्डर मेरा टोटल जो बाइंग इतना भी था 0.4 लॉट से, वो सेल ऑर्डर मेरा ज्यादा हो गया। अभी क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट जो यहाँ तक आए, फिर से ऊपर आने लगा। अब चूंकि यहाँ पे सेल ऑर्डर ज्यादा हो चुका था, 0.5 यहाँ पे हो चुका था। ठीक है, अब जितना ऊपर जाएगा ओवरऑल जो है मेरा यहाँ पे लॉस ही आएगा। हालांकि मतलब ये जो हमारा यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है, जितना ऊपर जाएगा हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आता चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने उससे ज्यादा यहाँ पे सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया है। अब क्या होगा कि ऊपर जाएगा भी, फिर भी मेरा यहाँ पे 0.1 लॉट ज्यादा लगा हुआ है सेल का, तो जितना ऊपर जाएगा फिर से मेरा यहाँ पे लॉस होना चालू हो जाएगा। अब इस दौरान जो है ना कि कितना ज्यादा, मतलब जो स्वैप चार्ज होता है, वो इतना ज्यादा होल्ड करते हैं ट्रेड को, तो पर डे के हिसाब से, पर नाइट जो होल्डिंग चार्जेस होते हैं वो आपको लगते ही लगते हैं। वो कटने लगा, 300-400 डॉलर अपना कट चुका था यहाँ तक। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आया, फिर हमने, मुझे लगा कि यार ये जो हमने यहाँ पे बाइंग करा हुआ है, अभी ये जैसे ऊपर जाएगा हम यहाँ पे सेल कर देंगे, मतलब क्लोज कर देंगे। ये जो हमारा जो बाई है, नो प्रॉफिट नो लॉस में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि इतना टाइम में होल्ड करने के बाद अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में ट्रेड को क्लोज करेंगे, तो भी आप 200-300 डॉलर लॉट के हिसाब से, तब भी आप क्या है ना, स्वैप चार्ज देखिए आप लॉस में ही रहोगे। ठीक है, ये गलती, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अगर ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना है तो। फिर क्या हुआ, यहाँ तक देखिए ससुरा पहुंचा ही नहीं, वहां से फिर से नीचे आ गया। अब फिर से ट्रेड मेरा ये होल्ड लगे, इधर सेल लगा हुआ है, इधर ये बाई लगा हुआ है, चल रहा है चल रहा है। अभी वेट करते 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 यहाँ तक आया। अब जो है कि फिर मुझे लगने लगा कि यार यहाँ तक आ चुका है, अब हो सकता है कि ये ऑल टाइम हाई, क्योंकि ये जो लास्ट टाइम आप यहाँ पे देखेंगे ये ब्रेक कर चुका है। अब हम यहाँ से एक बाई ऑर्डर फिर से लगा दे 0.1 का, जो कि यहाँ पे कम था, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया था सेल, तो हमने यहाँ पे लगा के दोनों का बराबर कर दिया। अब दोनों जैसे बराबर हुआ, फिर से प्रॉफिट में ना जाके फिर से वो नीचे आने लगा। अब इतना देखिए कितना दिन, इस दौरान जो है लगभग 5 से 6 महीने से ज्यादा यहाँ पे बीत चुके हैं। लगभग 11 जुलाई को हमने पहला ऑर्डर यहाँ पे लगाया था, तब से ये ट्रेड फंसा हुआ है। फंसे 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 मैं अभी पिछले 10 दिनों में क्या हुआ था कि यहाँ पे मैं देख रहा था 300 डॉलर भी लगभग अकाउंट में बच रहा था। तब इतना लॉस स्वैप चार्ज वगैरह सब दे के, इस दौरान मैं कई ट्रेड लिया भी, कुछ यहाँ पे प्रॉफिट में बुक किया, कुछ यहाँ पे लॉस में भी कट कर दिया, ऐसे चला गया। उसके बाद हुआ क्या, लास्ट में मैंने 200-300 डॉलर बच रहे थे, मैंने सबको क्लोज कर दिया, खत्म कर दिया। और टोटल जो इसमें लॉस है लगभग 5800 कुछ डॉलर के आसपास इस वाले अकाउंट में लॉस लगा। तो इसी तरह से हम बिटकॉइन का भी देख लेते हैं। बिटकॉइन में क्या हुआ कि ऑल टाइम जो हाई लगा था 72-73 हजार डॉलर के आसपास यहाँ पे चला था, ये भी वन डे का टाइम फ्रेम है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे बिटकॉइन
ये वाली कैंडल में इस लेवल को यहाँ से ब्रेक करता है, लगभग $75,000 के आसपास पहुंचता है। मैंने आपको उसमें दिखाया था $76,000 पे मैंने पहला जो ट्रेड है 0.01 लॉट का यहाँ पे सेल एग्जीक्यूट किया। अब मेरे दिमाग में ये चलने लगा, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि बिटकॉइन कितना भी जाएगा, 1 लाख चला जाएगा, मैं छोटा छोटा जैसे यहाँ पे लगाऊंगा, फिर यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, लगाते 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 0.01 0.01 इस तरह से जितना एक एक हजार ऐसे बढ़ता गया 0.01 0.01, ये मैं ऐसे लॉट पे मतलब इतना ट्रेड पे ट्रेड मैं क्या करता गया, सेल करता गया, सेल करता गया। मेरे दिमाग में ये था, अच्छा एसएल नहीं लगाऊंगा, इसमें भी मैंने ये सोचा था एसएल नहीं लगाऊंगा, ठीक है। जैसे ये अगर ये ऊपर जाके पूरा नीचे आने लगेगा तो जितना भी टोटल ट्रेड है मेरा क्या होगा कि सब प्रॉफिट में आ जाएगा, मेरे दिमाग में ये था। इस तरह से करते करते 15-20 दिन बीत गया। अभी मार्केट क्या हुआ, और ऊपर चलता चला गया, चलता चला गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। उसके बाद ये जो लेवल है 1,02,000 के आसपास यहाँ पे आया। तो अब मुझे ये लगने लगा, क्योंकि ये उस दिन जो है ना कितना ज्यादा स्पाइक, बहुत तेजी के साथ मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा था, और उसी दिन अगर आप देखेंगे तो लगभग फिर से $90,000 वापस आ गया था, 1,02,000 जाके फिर से 90,000 आ गया। तो इस टाइम पे जो है ना कि मैंने क्या किया था कि यार इतना तेज बढ़ रहा है, अभी मेरा जो अकाउंट जितना कम से कम 20 सेल ऑर्डर यहाँ से यहाँ तक पूरा लग चुके थे। अब इस दिन इतना खतरनाक स्पाइक आ रहा था, 5-5 मिनट में मतलब 1-1 2-2 हजार ऐसे बढ़ता चला जा रहा था। तो यार मुझे लगा कि यार पूरा अकाउंट ये अगर यहाँ से 2,000 पॉइंट भी अगर ऊपर चला जाता तो मेरा जो अकाउंट है लगभग $5,000 का वो पूरा पूरा खत्म हो जाता। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि जितना हमने सेल ऑर्डर यहाँ पे लगाया था पूरा पूरा उतने अमाउंट के बराबर का यहाँ पे मैंने क्या किया, बाई ऑर्डर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे बाई ऑर्डर जैसे ही लगाया पूरा वो जो है मार्केट नीचे आ गया, यहाँ तक आ गया। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड क्लोज किए, 1 2 3 4 5 मैंने क्लोज कर दिए थे। उसके बाद भी जो है कि मेरा अब यहाँ पे बाइंग ऑर्डर जितना भी था, मतलब हमने टोटल लगाया था सेल ऑर्डर कुछ यहाँ पे क्लोज हो गया, तो तब भी हमारा यहाँ पे ज्यादा हो गया। अच्छा चलो ठीक है, अभी मार्केट फिर से यहाँ से रिकवरी करने चला गया, करते करते फिर जो है कि यहाँ पे जैसे ही आया तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे जो है कि जैसे हमने यहाँ पे बाई ऑर्डर लगाया हुआ जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे मार्केट हो सकता है डबल टॉप बना के वहां से मार्केट रिवर्स हो जाए तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, उस बाई ऑर्डर को यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। अगर मैं क्लोज करूंगा वापिस, अगर ये नीचे आएगा तो जितना भी हमारा सेल ऑर्डर है सब वो प्रॉफिट में आ जाएगा, तो मेरा जो अकाउंट है वो बच जाएगा। इसको मैंने क्लोज किया, लेकिन हुआ क्या, फिर से ये ऊपर जाने लगा, फिर से ऊपर जाने लगा। अब जो है कि मैं यहाँ पे बाई ऑर्डर लगा दिया, पहले तो यहीं पे था, अब हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। यानी लॉस और ज्यादा बढ़ चुका था। यहाँ पे जैसे लगा फिर से वो नीचे आ गया, अभी नीचे चल ही रहा है, चल ही रहा है। कई दिन बीत गए, 1 महीना के आसपास बीतने लगा। अब हुआ क्या कि ये जो लेवल था आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट इस लेवल के नीचे जाने लगा। तो अब मुझे ये लगा यार कि बाई ऑर्डर चलो यहाँ पे लगाया तो चलो उसको रहने देते हैं, हम यहाँ पे एक सेल ऑर्डर और लगा देते हैं थोड़े बड़े अमाउंट का। यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाते हैं, हो सकता है कितना तेजी से नीचे जा रहा है, अगर नीचे जाएगा तो कम से कम ये वाला हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, बाकी का जो लगा है उसको लगे रहने देंगे, क्योंकि ये एवरेजिंग मतलब एवरेजिंग क्या एक तरह से यहाँ पे हेजिंग हो चुका था। यहाँ पे बाई ऑर्डर लगा था, जितना टोटल बाई ऑर्डर इधर लगे थे सब यहाँ पे हेजिंग हो चुके थे। तो यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाया, लगाते ही मार्केट फिर स्पाइक लेके ऊपर निकल गया। लो अब बेड़ा गर्क हो गया, यानी जितने भी सेल ऑर्डर आप देखेंगे बहुत ज्यादा सेल ऑर्डर हो गए थे नीचे। अब ये भी माइनस जाने लगा। फिर ये हुआ क्या, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक बाई ऑर्डर मेरा लगा हुआ था, जैसे ऊपर ये निकलने लगा तो मैंने इस पॉइंट पे एक बाई ऑर्डर और लगा दिया, क्योंकि अगर इसके ऊपर जाता तो मेरा जितना भी था वो और ज्यादा लॉस में चलता, मतलब हो जाता, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक बाई ऑर्डर और लगाया, लेकिन हुआ क्या, जैसे मैंने बाई ऑर्डर लगाया मार्केट फिर से नीचे, फिर से क्या हुआ, नीचे। अब ये नीचे नीचे इसी तरह से करते करते यहाँ पे क्या हुआ, जो हमने यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाया था वो हमने यहाँ पे सेल किया। इसी तरह से मतलब कई सारे ऑर्डर पे ऑर्डर लगते चले गए। बाकी का जो ये टॉप पे लगा हुआ, यहाँ टॉप पे लगा हुआ, जो इधर से लगे हुए जितने भी ऑर्डर हैं सब वो पड़े हुए, बीच में हमने कई ट्रेड लगाए, प्रॉफिट बुक किया। इस तरह से करते करते मैं इतना ज़्यादा थक गया। उसके बाद इस पॉइंट पे आके लगभग इसमें $200-250 बच रहे थे, फिर मैंने इसको भी क्लोज करके ख़त्म कर दिया। अभी ख़त्म नहीं करते, इतना टाइम यहाँ पे बीत गया तो स्वैप चार्ज कट कटा के सब कुछ यहाँ पे बराबर हो जाता है, वैसे भी जीरो होना ही था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपने क्या सीखा इस पूरी वीडियो में। देखिए आपको हमेशा स्टॉप लॉस यूज करना, हालांकि जितना इधर हमारा लॉस हुआ है वो मैं जबरदस्ती जानते हुए भी कि मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ, फिर भी मैंने यहाँ पे रिस्क लिया।
विदाउट एसएल में यहाँ पे ट्रेड किया, होल्ड किया, हेजिंग किया। हेजिंग आपको कभी नहीं करना चाहिए कि आप बीच में फंस जाएंगे, आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, उन ट्रेडों को आप मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, आप डर के मारे मतलब इतना गलत डिसीजन लेते चले जाएंगे कि आपका जो अकाउंट है धीरे 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 और आप उसमें कैपिटल ऐड करते जाएंगे, कैपिटल ऐड करेंगे, उसको बचाने के चक्कर में फिर आपका यहाँ पे लॉस होता चला जाएगा। और ट्रेड को आप लंबे समय तक भी होल्ड ना करें, क्योंकि स्वैप चार्ज इतना ज्यादा होता है कि आपका जो अकाउंट है वैसे भी जीरो ही हो जाएगा। हालांकि मैं हमेशा स्टॉप लॉस यूज करता हूँ, लेकिन इन दोनों ट्रेड में, इन दोनों अकाउंट के मैं स्टॉप लॉस यूज नहीं किया और ऐसा फंसा कि आप देख पा रहे हैं ना, $11-12 का यहाँ पे लॉस हो गया। तो इस तरह से आपको गलती कदापि नहीं करनी है। जब ये गलतियां आप करने से बचेंगे, लॉस करने से बचेंगे, तो प्रॉफिटेबल आप अपने आप होने लगेंगे धीरे धीरे। तो आपको भी अगर ट्रेडिंग फीस बचानी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा अकाउंट ओपन करें जिसमें कि स्वैप चार्ज बहुत ही न के बराबर हो, स्प्रेड जो होता है बहुत ही कम हो, जिससे कि हमारा जो ट्रेडिंग फीस है वो कम से कम बचे और मेरा जो कैपिटल है वो जीरो ना हो। तो वीडियो को लाइक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर दोस्तों इन अदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।